जुनूने इश्क लखनऊ की पुरानी गलियों में बसी वह शाम कुछ अलग ही थी। चौक की रौनक, इत्र की खुशबू और दूर से आती अजान की आवाज़ के बीच जोया अपने अब्बू की किताबों की दुकान संभाल रही थी। उसे शायरी से खास लगाव था, खासकर मिर्ज़ा गालिब और फैज़ की गज़लों से। किताबों के पन्नों में उसे जैसे अपनी दुनिया मिलती थी। उसी शाम दुकान पर एक नया ग्राहक आया, आरिफ। लंबा कद, आंखों में अजीब सी गहराई और हाथ में पुरानी डायरी। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या आपके पास गालिब का दीवान है? जोया ने मुस्कुराकर किताब थमा दी। उस मुस्कान में एक अनकहा रिश्ता छिपा था जो दोनों ही उस वक्त समझ नहीं पाए। आरिफ दरअसल एक उभरता हुआ शायर था जो अपने अल्फाजों में दर्द और मोहब्बत दोनों समेटे हुए था। वह अक्सर दुकान पर आने लगा, कभी किताब लेने के बहाने तो कभी सिर्फ जोया से दो बातें करने के लिए। दोनों के बीच शायरी की महफिलें सजने लगीं। अल्फाजों का यह सिलसिला कब दिलों तक पहुंच गया उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन हर मोहब्बत की राह आसान नहीं होती। जोया के अब्बू चाहते थे कि अपने रिश्तेदार के बेटे से निकाह करें जो दुबई में कारोबार करता था। जब उन्हें आरिफ और जोया की दोस्ती का पता चला तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। शायरी से घर नहीं चलता, उन्होंने साफ कह दिया। जोया के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ अब्बू की इज्जत, दूसरी तरफ आरिफ का इश्क। आरिफ ने उसे समझाया, अगर हमारा इश्क सच्चा है तो हमें इसे साबित करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी शायरी से नाम कमाएगा। दिन रात की मेहनत रंग लाई। आरिफ की गज़लें सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगी। उसे मुशायरों में बुलाया जाने लगा। एक बड़े मुशायरे में जहां शहर के नामी शायर थे, आरिफ ने अपनी गज़ल पढ़ी, तेरे इश्क ने मुझको मुकम्मल कर दिया, वरना मैं तो अधूरा सा एक ख्वाब था। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उसी महफिल में जोया के अब्बू भी मौजूद थे। उन्होंने पहली बार आरिफ की आंखों में सच्चाई और जुनून देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का सिर्फ ख्वाब नहीं बेचता बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता है। कुछ दिनों बाद जब आरिफ अपने अब्बू के साथ जोया के घर रिश्ता लेकर पहुंचा तो इस बार माहौल अलग था। जोया के अब्बू ने चुप्पी तोड़ी और कहा, अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जोया की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह समझ गई कि सच्चा जुनून कभी हार नहीं मानता। सिर्फ इश्क एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसे निभाने के लिए हिम्मत, सब्र और यकीन चाहिए। निकाह की शाम वही पुरानी गली से जगमगा उठी। इत्र की खुशबू, दुआओं की आवाज़ और खुशियों का समा था। जोया और आरिफ एक दूसरे का हाथ थामा जैसे दो अधूरे अल्फाज मिलकर मुकम्मल शेर बन गए हों। यही था उनका जुनूने इश्क जो इम्तिहानों से गुजर कर और भी पवित्र हो गया।